धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं माननीय शिवपाल जी के कटौती प्रस्ताव को बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस कायनात के अंदर अल्लाह और भगवान ने हमें बहुत सारे ऐसी सौगातें, ऐसी नेमतें दी हैं, ऐसे तोहफे दिए हैं कि अगर वो नेमतें और तोहफे नहीं होते तो इंसान, जीव, जानवर, ये पेड़ पौधे, ये सारी चीज खतरे में पड़ जाती। और उन तोहफों में से एक तोहफा है, वो है पानी, जल। तभी हम सब कहते हैं कि जल ही जीवन है। ये सही बात है मान्यवर कि हम लोग जब बारिश कम होती है तो सिंचाई के साधन दूसरे इस्तेमाल करने के लिए, दूसरे इस्तेमाल कर हम अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई कर अपनी पैदावार बढ़ाने का काम करते हैं। और कौन चीजें हैं जो हमारी इस सिंचाई को करती हैं, जो साधन है, वो है नदियां और नहरें। अभी माननीय मंत्री जी ने भारी भरकम बजट सिंचाई विभाग और बाढ़ प्रबंधन और नमामि गंगे और दूसरे मदों के अंदर रखा। कहना चाहता हूं कि पिछला बजट केवल 27.71 खर्च कर पाई है सरकार। तो मैं नहीं समझता था कि सिंचाई के जो साधन हमारे हैं, नदियां और नहरें, अभी हमारे त्रिपाठी जी बहुत विस्तार के साथ नमामि गंगे के, मां गंगा की सफाई के बारे में बात कर रहे थे। जो नदियां हैं हमारी, गंगा, जमुना, गोमती, सरयू, इनके हालात क्या हो गए। यमुना जी जब दिल्ली से जो उत्तर प्रदेश के अंदर दाखिल होती है और जितने रास्ते में उत्तर प्रदेश के गुजरती हैं, मैं समझ सकता हूं कि मंत्री जी या कोई भी जाकर सदस्य देख सकता है कि आज बिल्कुल नाले की तरह तब्दील हो गई और बुरी हालात के अंदर यमुना जी की हालात हैं। और जहां तक गंगा जी का सवाल है, हम लोग सुना करते थे और हम बहुत सारे हमारे भाई यहां पर हैं जिनकी बहुत सारी धार्मिक आस्थाएं गंगा जी से जुड़ी हुई हैं। और गंगा ऐसी नदी है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसके किनारे बसने वाले लाखों हजारों लोगों को जिंदगी देने का काम करती है, उनके जीने का साधन है। नमामि गंगे योजना चलाकर गंगा की सफाई का काम किया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप गढ़मुक्तेश्वर से लेकर प्रयागराज तक जाकर देख लें, गंगा की सफाई, कितनी सफाई हुई है और क्या हालात हुए हैं, ये आप सब देखेंगे तो नमामि गंगे के पोल खुल जाएगी कि सरकार ने इस 6 साल के अंदर कौन से काम किए हैं। गंगा की हालत ये है, मैं काव्य संकलन के जरिए से आपके सामने रखना चाहता हूं। मुक्ति का द्वार है, हमेशा खुला है, काशी गवाह है कि ये सत्य तुला है। केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा, धर्म, जाति, देश का संगार है गंगा। गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है। जो कुछ भी आज हो रहा है गंगा के साथ, क्या आपको पता नहीं कि किसका हाथ है। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। अभी हमारे बराबर में गोमती बहती है, लखनऊ के अंदर आप जाकर देखिए क्या हालात है गोमती के। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में गोमती रिवर फ्रंट बनाकर गोमती की सफाई का काम करने का सराहनीय प्रयास किया गया था। लेकिन सरकार आते ही सरकार ने उसको बंद करने का काम किया है। मैं कहूंगा माननीय मंत्री जी से कि अगर इस बजट के अंदर और जो नदियां हैं, जो जीवन है इस उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए,
यदि उसके अंदर सफाई का और पैसा और सफाई के और काम हो तो ये नदियां आगे चलकर हमारे देश की और हमारे उत्तर प्रदेश की उन्नति में, प्रगति में आगे बढ़ाने के अंदर काम करने का काम करेंगी। माननीय मंत्री जी, सरकार कहती है कि नहरों की सफाई हो रही है और उसे पर्याप्त बजट भी दिया जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सफाई का काम केवल कागजों पर होता है। आप मेरे क्षेत्र के अंदर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, 2-3 माइनर और 2-3 रजवा मेरे क्षेत्र के अंदर है। कभी आप, एक रजवा पड़ता है शाहपुर रजवा, जो धारक नंगला से सिडलव होकर अदमपुर बसावनपुर तक जाता है। दूसरा रजवा है ठाकुर द्वारा मनकुआ मिर्जापुर जमशेदपुर तक जाता है। तीसरा है उमरी रजवा और चौथा है महमूदपुर रजवा। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप टीम बनाकर जांच करा लें कि इन नहरों के, इन रजवाओं के अंदर कहीं पर सफाई हो, टूटे पड़े हैं जगह जगह पर। आप टीम बनाकर जांच करवा लिए। सफाई के नाम पर सिर्फ इतना होता है कि अधिकारी, और जो पैसा मिलता है वो अधिकारी और उनकी जेब में जाने का काम होता है। अधिकारी और ठेकेदार उसे लूटने का काम करते हैं। आप जाकर देखिए, वहां पर नहरें टूटी हुई हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से, ये जब माइनर नहरें और रजवा बने थे तो बहुत सारे गांवों के बीच से गुजर कर गए हैं। गांवों के बीच से गुजरना, तब आबादी गांव की कम थी, लेकिन आज आबादी गांवों की बड़ी है। तो लोगों ने जाकर नहर के किनारे या नहर से थोड़ी दूरी पर मकान बनाने का काम किया है। अगर वो गरीब लोग कोई फट्टा या खंभा डालकर उस नहर को या उस रजवा को पार करते हैं तो आपके सिंचाई विभाग द्वारा उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। और जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मानक है कि 1 किलोमीटर तक अगर पुलिया होगी तो आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है। नियमावली ये कहती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो नियमावली इतना जरूर परिवर्तित कर दें कि अगर गांव के अंदर से कोई माइनर नहर या रजवा जा रहा है तो उसके अंदर अगर कोई मकान नहर के पल्ली तरफ बना लेता है तो आदमी उसके ऊपर गुजर कर चला जाए, जिससे लोगों की और किसानों को और वहां पर रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो। और दूसरा, माननीय मंत्री जी, हमारे सभी साथियों ने, हमारे त्रिपाठी जी ने मां गंगा के बारे में बहुत विस्तार से, नमामि गंगे के बारे में विस्तार से आपने भी पूरा बताया। मैं जिस क्षेत्र से रहता हूं, जिस जिले से मैं चुनकर आया हूं, मुरादाबाद से, वहां पर बहती है रामगंगा और रामगंगा जी वहां से बहकर निकलती हैं। जब वो जब वहां पर कालागढ़ डैम ओवरफ्लो हो जाता है और जब बरसात होती है तो हर साल करीब 25-30 गांव हैं, क्योंकि रामगंगा पे जो बांध बना हुआ है वो केवल मुस्तापुर तक बना हुआ है। मुस्तापुर के बाद अब्दुल्लापुर तक बांध नहीं बना हुआ है। उसके बाद जब बाढ़ आती है हर साल तो उस इलाके के जितने भी गांव हैं, माननीय सदस्य अपनी बात सराय है, काजीपुरा है, बस 1 मिनट, और बहुत सारे गांव हैं, सब बर्बाद हो जाती है उनकी फसल। लाखों लोग बर्बादी के कगार पर आ जाते हैं, घर टूट जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बंदे को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो यकीनी तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि लाखों किसानों को इसका लाभ मिलने का काम करेगा। और अंतिम बात मैं कहते हुए इतना अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी, मध्य गंगा नहर एक आपका और सरकार का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसे जल्द शुरुआत करने का सरकार का प्रयास है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो गंगा, ये जो मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण, ये हमारे अमरोहा से जा रहा है और एक नगर पंचायत उझारी पड़ती है जो मेरा अपना निवास स्थान है, नगर पंचायत के बराबर से गुजर कर गया है। अगर इस जगह पर जो किसान रजिस्ट्री कराता है तो 7,000 मीटर के हिसाब से रजिस्ट्री के अंदर पैसा उसमें लिया जाता है। चलिए कमाल भाई, हो गई आपकी पैसा दिया जा रहा है, मुआवजे का माननीय सदस्य श्री ज्ञानेंद्र सिंह। मेरा अनुरोध है कि गरीब किसानों को देखते हुए धन्यवाद। सरकार की योजना है कि चार गुना मुआवजा मिलेगा।
यदि उन किसानों को शुरू करें ज्ञानेंद्र जी, आप जमीन ले रहे हैं तो 4 गुना मुआवजा उनको दिलाएंगे, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है कमाल भाई, आपकी बात है। आपने मुझे सिंचाई पे बोलने का, इस बजट में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं कटौती प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।